हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस ले रहे थे और उसमें हमने चैप्टर 7 तक पढ़ चुके। चैप्टर 7 था हमारा वाणी विकास के बारे में और आज हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज बालक हम कौन सा विकास पढ़ेंगे? संवेगात्मक विकास। मतलब कि इस चैप्टर में अब क्या आएगा कि बालक अपने संवेग किस तरीके से प्रकट करता है। अब संवेग का अर्थ क्या होता है तो देखते हैं। संवेग का अर्थ होता है इमोशन। अब ये इमोशन कौन कौन से हो सकते हैं? खुशी हो सकती है, दुख हो सकता है, डर हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। और कौन कौन से संवेग होते हैं? खुशी हो गया, डर, गुस्सा और घबराहट, प्रशंसा। मतलब ये सब क्या, इन सबको क्या कहते हैं? हम इमोशंस कहते हैं। कि मतलब कि अब बालक के संवेगात्मक विकास में क्या होता है, बालक ये सभी प्रकार के इमोशंस को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। मतलब संवेगात्मक विकास के द्वारा बालक अपने अंदर के जो भाव होते हैं, अपने अंदर के जो विचार होते हैं, उनको बाहर निकालता है, उनको आउट ऑफ बॉडी करना सीख जाता है। तो संवेगात्मक विकास के द्वारा क्या होता है कि संवेगात्मक विकास वह विकास है जिसमें बालक अपने मन के सभी प्रकार के भावों, विचारों, अपने जो भी इच्छाएं होती हैं उन सभी को बाहर निकाल के एक्सप्रेस करता है। अब ये कैसे हो सकती है? ये बाहर से हमें लोगों को दिख भी सकती है। मतलब शारीरिक रूप से जो संवेग प्रकट करेगा वो तो लोगों को दिखेगा। और संवेग कैसे होंगे? शारीरिक के बाहरी के साथ साथ आंतरिक भी होंगे। तो संवेगात्मक विकास किस तरीके से होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या हो गया आंतरिक और दूसरा बाहरी। मतलब जो संवेग बालक बाहरी रूप से प्रकट करता है, बाहरी रूप से क्या, बॉडी हो गई, शरीर हो गया। तो मतलब जो संवेग बालक शरीर के द्वारा प्रकट करता है लोगों को दिखेगा। अगर शरीर पे कोई संवेग प्रकट कर रहा है, शरीर से अगर बालक कुछ शो कर रहा है तो वो लोगों को दिख जाता है। तो मतलब बाहरी संवेग लोगों को दिखाई देता है। और आंतरिक संवेग क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। मतलब बालक के शरीर के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, बालक कैसे संवेग प्रकट कर रहा है। मतलब बाहर से जो संवेग प्रकट कर रहा है उसमें बालक के शरीर के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या हो गए? आंतरिक हो गए। ठीक है, अब देखेंगे। अब आपको पता चल गया कि संवेग क्या होते हैं, संवेग के टाइप कितने होते हैं। अब हम देखते हैं कि संवेगात्मक विकास की जो मेन परिभाषा क्या होती है, कि संवेगात्मक विकास को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से एक हम प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हैं। तो उसमें देखते हैं कि संवेगात्मक विकास वह विकास है जिसकी उत्पत्ति आंतरिक एवं बाह्य उद्दीपकों एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। इसके कारण व्यक्ति के व्यवहार, चिंतन, चेतना, अनुभव, अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण आदि में परिवर्तन हो जाते हैं, जो व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव, शरीर के संपूर्ण भावों के द्वारा परिलक्षित होते हैं। इन्हीं भावों को संवेग कहते हैं। तो मतलब संवेग का अर्थ क्या हो गया? इस संवेग का अर्थ क्या होगा कि जो भी बालक एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस क्या करेगा? अपने हाव भाव। और क्या करेगा? अपने विचारों को और अपने अनुभव को। और क्या? चिंतन, अनुभूति। मतलब इन सभी को बालक जिस तरीके से एक्सप्रेस करता है, अब ये एक्सप्रेस इन सभी को कैसे करेगा? शरीर के द्वारा। अब शरीर के द्वारा आंतरिक भी होगा और बाहरी भी होगा। आंतरिक और बाहरी। मतलब इन सभी हाव भाव, विचारों, अनुभवों, इन सबको बालक जिस तरीके से एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस बालक शरीर के द्वारा करता है। और जो शरीर के द्वारा बाहरी रूप से होगा वो लोगों को दिखाई दे जाता है। और जो बालक के उस समय संवेग प्रकट करते समय, जैसे मान लेते हैं बालक खुशी को एक्सप्रेस करे, मतलब बालक खुश है तो वो एक्सप्रेस करेगा, तो उस समय उसके चेहरे के हाव भाव कैसे होंगे? वो खुश रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, बहुत खुश दिखाई देगा। अभी मुस्कुरा रहा है तो ये लोगों को दिखेगा, बाहर दिख रहा है तो ये कैसा हो गया? बाहरी हो गया, लोगों को दिख रहा है। अब वो बाहर से दिखा रहे हैं वो खुश है, और अंदर से फिर वो कैसा होगा? अंदर से भी बहुत खुश होगा, तो वो क्या होगा? आंतरिक हो जाएगा। तो मतलब कि जो बालक जो संवेग प्रकट कर रहे हैं ये आंतरिक भी होते हैं और बाहरी भी होते हैं। मतलब बाहरी होंगे तो लोगों को दिखेंगे, आंतरिक होंगे वो उसे महसूस करेगा। तो संवेग की डेफिनेशन ये हो जाती है।
अब हम पढ़ेंगे कि संवेग की दशाएं कौन कौन सी होती है। अभी हमने पढ़ा जो आंतरिक और बाहरी होते हैं, इस आंतरिक और बाहरी में क्या क्या आ सकता है। तो बाह्य शारीरिक दशाओं में क्या आएगा, संवेग की इस स्थिति में शरीर के बाह्य दशाओं में परिवर्तन आ जाता है, जैसे चेहरे का हाव भाव बदल जाता है, हाथ पैरों को पटकता है, मुट्ठियाँ भींच लेता है, आवाज़ बदल जाती है, आंखें क्रोध से लाल हो जाती है। मतलब हम बात करते हैं जब इन सारे संवेगों की बात करते हैं, जब बालक खुश होता है तब वो कैसे एक्सप्रेस करेगा, तब हम उसके सबसे पहले हम लोग बाहरी दशा की बात करें, ठीक है। तो उसमें जब बालक खुश होता है तब बाहर से कैसा दिखेगा, मुस्कुराएगा, मुस्कुराना। और जब बालक दुखी होगा तब वो बाहर से कैसा दिखेगा, उदास। जब बालक डरा हुआ होगा, जब उसमें डर का संवेग होगा तब बालक कैसा दिखेगा, भयभीत, भयभीत या फिर सहमा हुआ। अगर जब बालक गुस्से में होगा, जब बालक में गुस्से का संवेग, बालक अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना चाह रहा है, गुस्से का संवेग लोगों को दिखाना चाह रहा है, तब वह बाहर से कैसा दिखेगा, एकदम गुस्से से लाल हो जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, गुस्से से लाल हो जाएगा। जब बालक की कोई प्रशंसा करेगा तो तब वो खुश हो जाएगा। कोई किसी की तारीफ़ करता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं ना, हमारी कोई तारीफ़ करता है तो हम लोग खुश हो रहे हैं, तो खुश होंगे तब कैसा होगा, अंदर से खुशी होगी तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, है ना। तो मतलब जब बालक अपने संवेगों को प्रकट कर रहा है तो उसके शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से क्या क्या चेंजेस आते हैं वो किस में आएंगे, बाहरी दशाओं में। मतलब जब बालक अपने संवेग प्रकट कर रहा है, संवेग प्रकट करते समय बालक बाहरी रूप से, बाहरी मतलब शरीर हो गया, बाहरी या फिर शारीरिक रूप से किस तरीके से व्यवहार करता है वो किस में आएंगे, बाहरी दशाओं में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आंतरिक दशाओं में, मतलब जब बालक अपने संवेग प्रकट कर रहा है तब उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। बाहर से तो दिखेगा, बाहर वाला तो लोगों को दिख गया, अब बालक के अंदर आंतरिक रूप से क्या हो रहा है, उसमें क्या होगा। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जब बालक, उसमें देखेंगे कि संवेग की इस स्थिति में बाह्य शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन आ जाता है, जैसे गति बढ़ जाती है, सांस तेज चलने लगती है, रक्तचाप में परिवर्तन आ जाता है। मतलब ये सभी तो कैसे होंगे, शरीर से होंगे, शरीर के बाहर लोगों को दिख जाएंगे। लेकिन जब संवेग प्रकट कर रहा है तब आंतरिक रूप से क्या परिवर्तन आता है, तो उसमें क्या होगा, जब बालक खुश होगा तो वह और अधिक मुस्कुराने लगेगा, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे बालक गुस्से में है, अब वो गुस्सा प्रकट कर रहा है तो बाहर से तो कैसा दिखेगा, गुस्से से लाल हो जाएगा। जब किसी को गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े में लोग क्या करते हैं, लोगों की सांस फूलने लगती है, तो ये कैसा हो गया, आंतरिक हो गया। लोगों का बीपी बढ़ जाता है ना, बीपी बढ़ जाएगा, सांस तेज चलने लगेगी, नाड़ी तेज चलने लगती है, तो ये सब क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या होता है कि जब बालक अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, इमोशन को एक्सप्रेस करते समय बाहरी रूप से तो क्या परिवर्तन होंगे, वो लोगों को दिखेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से भी परिवर्तन होते हैं, वो किस में आएंगे, आंतरिक दशाओं में, और बाहर से जो लोगों को दिखेंगे वो आ जाएंगे बाहरी दशाओं में। तो आंतरिक और बाहरी ये क्या है, संवेग प्रकट करने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या थी, अभी हमने पढ़ लिया संवेग क्या होता है, संवेगात्मक विकास क्या होता है। अब बालक, संवेगात्मक विकास में क्या होगा कि बालक अपने इमोशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है। मैं एक लाइन लिख लेती हूँ, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना क्या है, संवेगात्मक विकास है। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, अभी मैंने लिखवाए थे, भय, डर, प्रशंसा, खुशी, इतने ही लिख रही हूँ, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सब है, इन सबको बालक जिस तरीके से एक्सप्रेस करता है, अब किस तरीके से करता है इन सबको, दो तरीके से। अभी हमने पढ़ा आंतरिक, बाहरी, ये लोगों को दिख जाएगा, समाज को प्रदर्शित, ये क्या करेगा, समाज को प्रदर्शित करेगा। और आंतरिक कैसा होगा, शरीर के अंदर,
ठीक है, मतलब बालक अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, तो ये क्या हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। किस तरीके से करता है, दो प्रकार से, बाहर से जो होगा वो लोगों को दिख जाएगा, और अंदर जो होगा उसमें क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाता है, और क्या हो जाता है, सांस तेज चलती है। ये सब क्या है, आंतरिक है। तो ये सब था। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे आएगा कि ये जो बालक अपने जो संवेग प्रकट कर रहा है, अब ये संवेग प्रकट कर लिए, इससे बालक को क्या फ़ायदा हो रहा है, बच्चे को क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब कुछ भी काम करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए, फ़ायदा नुकसान कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि बालक में जो संवेगात्मक विकास हो रहा है, बालक अपने जो संवेग प्रकट कर रहा है वह बालक में और कहाँ हेल्प कर सकता है। तो उसमें देखेंगे हम, अगली हेडिंग हो जाएगी बालक के संवेग का महत्व। बालक के संवेग का महत्व, मतलब ये जो बालक अपने संवेग प्रकट कर रहा है, ये संवेग प्रकट करने में ये इसके कहाँ पे यूजफुल है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सामाजिक समायोजन में सहायक है। सबसे पहले कहाँ यूज आएगा, सामाजिक समायोजन में सहायक। अब बालक अपने संवेग प्रकट कर रहा है, ये समाज में कैसे यूजफुल है। तो इसमें देखते हैं, संवेग बालक को सामाजिक समायोजन स्थापित करने में अमूल्य भूमिका निभाते हैं। यदि बालक आनंददायक संवेगों को जीवन में अपनाकर अच्छी आदतों का निर्माण कर लेता है तो उसका समायोजन स्कूल के साथियों, आस पड़ोस के बालकों और समाज के साथ अच्छा होता है। अब इसमें यह है कि मतलब बालक अपने जो संवेग प्रकट कर रहा है, अगर वो अच्छे संवेग प्रकट कर रहा है, अच्छे मतलब क्या हो गया, सकारात्मक, या फिर अच्छी आदतों को, मतलब बालक अपने जो संवेग प्रकट कर रहा है, अगर वो अच्छी आदतों को प्रकट कर रहा है, अच्छी आदतें सीख रहा है, अपने संवेग बाहर निकाल रहा है, तो अगर कुछ अच्छा करेगा तो लोग उसे पसंद करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब जब बालक सकारात्मक संवेगों को अपनाता है, सकारात्मक मतलब अच्छी आदतों को सीखता है, फिर वो उस लोगों के सामने जाएगा तो लोग उसे पसंद करेंगे। अब समाज में कौन कौन आएंगे, परिवार के अलावा आसपास के लोग आ गए, पड़ोसी हो गए, दोस्त हो गए, स्कूल के मतलब स्कूल के जितने भी टीचर्स होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह होंगे, समाज के लोग होंगे, वो सभी क्या करेंगे, बालक को पसंद करने लगेंगे, बालक अधिक लोकप्रिय हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि बालक में जब संवेग प्रकट करना शुरू हो जाता है, बालक जब संवेग को करना सीख जाता है, जब वो अच्छी आदतों को सीखेगा, सकारात्मक और अच्छी आदतों को सीखेगा, तो उन्हें एक्सप्रेस करेगा, तो क्या हो जाएगा, वह उसको समाज में योग्य बनाएगा। मतलब अच्छी आदतें सीखेगा तो लोग उसे पसंद करेंगे, मतलब लोग उससे बातें करना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक समायोजन बना लेगा, एक एडजस्टमेंट बना लेगा। और संवेग बालक के लिए कहाँ यूज आएंगे, अभी हमने देखा सामाजिक समायोजन में सहायक करेगा, क्यों करेगा, अच्छी आदतों से सीखेगा, तो ये भी बालक के लिए हेल्पफुल है। तो संवेग से बालक क्या सीखेगा, अच्छी आदतों का निर्माण करता है। बालक अच्छी आदतों का निर्माण करता है। और कहाँ यूज होता है, भाषा विकास में सहायक। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है भाषा विकास क्या था, भाषा का मतलब बोलने का विकास होना, बच्चे में वाणी का विकास होना। अब बालक अपने संवेग प्रकट कर रहा है तो उसमें भाषा का विकास कहाँ से आ गया है, क्योंकि अभी हमने संवेग पढ़ाना, जैसे गुस्सा करना, रोना, चिल्लाना, ये सब क्या है, एक प्रकार के संवेग है। बालक अपने भाव प्रकट कर रहा है, मतलब जब बालक अपने ये सारे भाव प्रकट करता है, रोना, चिल्लाना, गुस्सा करना, तो इससे क्या होता है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से रो रहा है, तो क्या कौन यूज़ हो रहा है, गला यूज़ हो रहा है, उसका जो स्वर यंत्र है वो यूज़ हो रहा है। अब वो जोर जोर से चिल्लाएगा। बच्चों के लिए रोना भी ज़रूरी है, ठीक है। जब छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा रोते तो क्या हो जाएगा,
उनका जो गला है, उनका वो स्वर यंत्र और अधिक विकसित हो जाता है, अच्छी तरीके से खुल जाता है। वो अच्छी तरीके से उसका स्वर यंत्र खुल गया है, वो विकसित हो गया है, परिपक्व हो गया है, तो क्या हो जाएगा, उसका अच्छी तरीके से वाणी का विकास हो पाएगा, वो अच्छी तरीके से शब्दों का उच्चारण कर पाएगा। तो मतलब संवेग बालक के भाषा के विकास में भी सहायक होते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? अब बालक में भाषा का विकास हो गया, तो वो क्या कर सकता है, और अधिक अपने शब्द भंडार को बढ़ा सकता है, अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत कर सकता है। तो कहाँ पे यूज़ हो गया? कम्युनिकेशन में यूज़ हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? संप्रेषण में भी सहायक होता है। संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। मतलब जब बालक में भाषा का विकास हो जाएगा, कैसे हुआ, बालक जोर जोर से चिल्लाया, उसका स्वर यंत्र जो है वो अच्छी तरीके से विकसित हो गया, परिपक्व हो गया, तो वो क्या हो गया, वो अच्छी तरीके से बोलना सीख गया। अब बोलना सीख गया, वो अच्छी तरीके से उसमें वाणी का विकास हो गया, तो वो लोगों से बातचीत कर पाएगा, मतलब वो कम्युनिकेशन कर रहा है, संप्रेषण कर रहा है। तो मतलब जब बालक का संवेग का विकास होता है तो वह उसके संप्रेषण में भी सहायक होता है। और इसमें कहाँ पर यूज़ होता है? संवेग शारीरिक क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, शारीरिक क्रियाशीलता में। अब बालक अपने संवेग प्रकट कर रहा है तो शारीरिक रूप से कैसे क्रियाशील होता है? तो इसमें देखते हैं कि संवेग के कारण बालकों का शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ जाती है। सकारात्मक संवेगों के कारण उसके हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है, नाड़ी की गति बढ़ जाती है तथा मांसपेशियों की थकान कम हो जाती है, यकृत को अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन निकलने लगता है। अब इसके नाम से पता चला, शारीरिक मतलब शरीर, क्रियाशीलता, क्रिया का मतलब क्या होता है? करना। मतलब जब बालक अपने संवेग प्रकट करता है तो शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ कार्य करता है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब बालक अपने संवेग प्रकट कर रहा है, जैसे हम बाहरी संवेग की बात करें, वो गुस्सा कर रहा है तो वो बाहरी रूप से कैसा दिखेगा? उसका चेहरा लाल हो जाएगा, गुस्से से लाल पीला होने लगेगा, हाथ पैर पटकेगा, किसी न किसी को मारने के लिए दौड़ेगा। ये गुस्सा कैसे दिख रहा है बाहरी रूप से? अंदर से कैसा होगा? उसकी नाड़ी तेज हो जाएगी, उसका मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, काम करने लगेगी, जिससे क्या हो जाएगा? शरीर मजबूत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जब बालक अपने संवेग प्रकट करने लगता है तो शारीरिक रूप से भी क्रियाशील हो जाता है, मतलब शरीर से भी क्रिया करने लगता है संवेग के द्वारा। और कहाँ पे यूज़ होता है? संवेग बहुत से कार्यों के प्रेरक होते हैं। मतलब जब बालक अपने संवेग प्रकट करता है तो इसके साथ साथ बालक और क्या करता है? और अन्य काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? अन्य कार्यों के लिए प्रेरित, मोटिवेट हो जाएगा। अब अन्य काम करने के लिए कैसे हो जाएगा? तो इसमें देखते हैं, बहुत से संवेग ऐसे होते हैं जो दुश्मनों के प्रति घृणा एवं क्रोध का भाव उत्पन्न कर देता है, देश व समाज के लिए हंसते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देते हैं। आज़ादी की लड़ाई में देश का बच्चा अपना बलिदान देने के लिए तत्पर था। मतलब अन्य कार्यों के लिए प्रेरित कैसे होगा? जैसे कोई बच्चा होता है, हम लोगों में कैसी भावना होती है? देशभक्ति की भी भावना होती है, एक दूसरे से मतलब ईर्ष्या भी करते हैं, घृणा भी करते हैं, है ना। तो ये सारी भावना कैसी होती है? जब हम एक दूसरे से, जब हम देशभक्ति की बात करते हैं जैसे, तो क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 15 अगस्त पे हम लोग क्या करते हैं? देश के बारे में सोचते हैं कि हाँ लोग ऐसे करते हैं, सैनिक शहीद हो जाते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, ये सब वगैरह। इससे क्या होता है कि नहीं, मैं भी दुश्मनों से लड़ूंगा। तो मतलब हमारे देश के जो दुश्मन है उनके प्रति हमारा भाव कैसा हो जाएगा? घृणा का। और देश के लिए कैसा हो जाएगा? देशभक्ति का। तो घृणा किसके लिए हो गई? दुश्मनों के लिए। और देशभक्ति देश के लिए हो गई। एक साथ दो भाव आ गए, एक साथ दो इमोशन आ गए। ये दोनों इमोशन हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है, जब लोग ये दोनों इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर लेते हैं तो उनमें कैसी भावना आ जाती है? देशभक्ति की बहुत ज़्यादा भावना आ जाती है। फिर ऐसे लोग किस में चले जाते हैं? फौज में। ठीक है। तो मतलब संवेग के द्वारा एक अन्य काम हो गया, अन्य कार्य के लिए प्रेरित हो गया, उसकी ये घृणा किसके लिए बढ़ गई? दुश्मनों के लिए बढ़ गई। लेकिन अब उसका ये जो देशभक्ति है देश के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कुछ लोगों में, तो वो किस में चले जाते हैं? फौज में जाकर देश की सेवा करते हैं। तो ये सब किस में आते हैं?
कि जब बालक अपने संवेग प्रकट करना सीख जाता है, संवेग का विकास हो जाता है, तो बालक अन्य काम करने के लिए भी प्रेरित हो जाता है। तो ये सब क्या थे कि जब बालक अपना संवेग प्रकट करना सीख जाता है तो वो उसका ये जो संवेग है और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है उसके बारे में था। फिर हम देखते हैं कि जब बालक में ये संवेग प्रकट होता है तो बालक को कैसा महसूस होता है। मतलब कभी कभी जैसे कुछ संवेग अच्छे भी होते हैं, कुछ संवेग बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो अच्छे संवेग होंगे उनको हम कहेंगे सुखद, और जो अच्छे नहीं होंगे उनको क्या कहेंगे, असुखद या फिर दुखद। तो फिर आगे देखते हैं कि बालक जो ये जो संवेग प्रकट करना सीख जाता है, अब वह संवेग कैसे प्रकट करेगा। अब ये आगे दो पढ़े थे, आंतरिक और बाहरी। अब आंतरिक और बाहरी तो ये शरीर से प्रकट कर रहे हैं, है ना, शरीर से प्रकट कर रहे हैं, अंदर से और बाहर से। लेकिन अब ये जो प्रकट कर रहे हैं ये कैसे हैं, ये अच्छे हैं या बुरे हैं, इसके लिए इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, सुखद या फिर क्या हो जाएगा दूसरा, असुखद या फिर दुखद। अब असुखद संवेग और दुखद संवेग क्या होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सुखद संवेग में क्या होता है। इस प्रकार के संवेग में बालक तब देखने को मिलते हैं जब उन्हें स्तनपान कराया जाता है, उनकी मालिश की जाती है, उन्हें नहलाया जाता है, गोद में लेकर खिलाया जाता है, पुचकारा जाता है तथा अनुकूल ताप क्रम में आरामदायक बिस्तर पर सही स्थिति में लेटाया जाता है। मतलब कुल मिला के जिसमें बालक को क्या होगी, खुशी मिलनी चाहिए। मतलब कोई काम करने में अगर हमें खुशी मिलेगी तो वो कैसा होगा, सुखी से होगा, आरामदायक होगा। मतलब जो संवेग बालक को खुशी देते हैं वो क्या हो जाएंगे, सुखद। जैसे खुशी हो गई, प्रशंसा हो गई, आराम हो गया, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे, सुखद में। और असुखद में क्या आएंगे, जो बालक को सुख नहीं दे रहे, बालक को जिससे गुस्सा आ रहा है, तो वो इमोशंस कौन से हो गए, गुस्सा, डर, घबराहट और पलायन। मतलब जो संवेग बालक के लिए अच्छे नहीं है, जो बालक को दुख दे रहे हैं वो सारे संवेग, और जो बालक को खुशी दे रहे हैं वो सारे सुखद संवेग होते हैं। ये क्या थे, संवेग के टाइप्स थे कि संवेग किस तरीके से हो सकते हैं। फिर अब आगे देखते हैं बालक में ये जो संवेग हो रहे हैं इनकी विशेषता क्या क्या हो सकती है, कि ये संवेग कैसे होने चाहिए। तो उसमें देखते हैं कि जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सब में संवेग तो होंगे। ऐसा तो कोई इंसान नहीं है कि जिसमें इमोशंस नहीं होते, कि वो खुशी, प्रशंसा, आराम, डर, गुस्सा, घबराहट, पलायन ऐसे कुछ भी संवेग प्रकट नहीं करते। एकदम न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, ना हंसता है, ना रोता है, ना कुछ भी करता है, एकदम एक जैसा बैठा रहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि जितने भी ह्यूमन्स हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सभी में संवेग प्रेजेंट होते हैं। फिर अभी आगे क्या होता है कि संवेगों की प्रकृति स्थायी और अस्थायी होती है। तो ये तो बात है कि संवेग कैसे होते हैं, परमानेंट नहीं होते। अब ये खुशी एनी टाइम थोड़ी रहती है, अब गुस्सा एनी टाइम थोड़ी रहता है। मतलब कुछ टाइम गुस्सा रहेगा तो खुशी भी आएगी, खुशी रहेगी तो डर भी आएगा, गुस्सा प्रशंसा भी होगी। मतलब जो भी संवेग होते हैं, जो भी इमोशंस होते हैं, वो कभी परमानेंट नहीं होते। मतलब तो ये कैसे हो गए, अस्थायी हो गए। मतलब कभी खुशी आएगी तो कभी डर भी आएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि एनी टाइम खुशी रहेगी, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि संवेग कैसे होने चाहिए, परमानेंट नहीं होने चाहिए। फिर और कैसे होते हैं कि संवेगों की उत्पत्ति आंतरिक और बाह्य कारणों से होती है। तो ये तो सही है कि संवेग प्रकट कर रहे हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस करते समय कहाँ से एक्सप्रेस करेंगे, शरीर से करेंगे। तो ये बाहर से भी होंगे और अंदर से भी होंगे। बाहर से कैसे होंगे, गुस्सा आ रहा है, गुस्से का इमोशन हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो बाहर से कैसे दिखेंगे, गुस्से में लाल हो जाएंगे। बाहरी हो गया, आंतरिक कैसा हो जाएगा, सांस फूल जाएगी, ये आंतरिक हो गया। तो मतलब जब संवेग प्रकट करते हैं तो ये आंतरिक भी होने चाहिए और बाहरी भी होने चाहिए। व्यक्ति के मन एवं शरीर से संवेगों का गहरा रिश्ता होता है। तो ये तो सही है। मतलब हम ये जो सारे संवेग प्रकट कर रहे हैं ये कहाँ से होता है, हमारे मन से होता है। मतलब हम खुश हो रहे हैं, मन से खुश हो रहे हैं। हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है, हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, हम किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो वो कैसे, हम मन से गुस्सा करते हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ ऊपरी दिखावा करते हैं। गुस्सा आता है तो दिल से गुस्सा आता है कि नहीं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसके साथ बात ही नहीं करूँगा। तो ये दिल से होता है। तो मतलब जो संवेग होते हैं, बालक के संवेग और मन का क्या होता है, एक रिलेशन होता है। और क्या विशेषता होनी चाहिए संवेग की, संवेग
तनाव की स्थिति में व्यक्ति को सोचने, समझने, तर्क करने, ध्यान लगाने, विचार करने आदि क्षमता को कम करता है, तो व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब जब बालक अपनी इमोशन एक्सप्रेस करता है तो इससे क्या किसकी कमी हो जाती है? मानसिक विकास। इससे क्या हो जाता है? मानसिक विकास कम हो जाता है। अब मतलब संवेग प्रकट कर रहा है तो मानसिक विकास कम कैसे हो गया? खुशी कर रहा है, खुशी है, वो खुश है। जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो क्या करता है? उसे कुछ भी पता नहीं चलता, उसके मन में जो आता है वो करता रहता है। अब वो काम सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। तो क्या हो गया? उसका जो मानसिक विकास है, उसकी जो दिमाग से सोचने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। बालक गुस्सा है, गुस्से में काम करेगा, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा? उसकी जो सोचने और समझने की क्षमता है वो कम हो जाती है। मतलब जब बालक अपने संवेग को प्रकट कर रहा है तब उसका जो मानसिक विकास है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसकी जो सोचने की कैपेसिटी होती है, उसकी जो समझने की, तर्क करने की, विचार करने की, उन सब की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, उस पर वो ध्यान नहीं दे पाता। तो ये सभी क्या है? बालक के जो संवेगात्मक विकास होता है, बालक के जो संवेग की विशेषताएँ हैं ये सारी। तो फिर इसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर है, अगला वीडियो है, अगला टॉपिक है, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।